नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कहां सामूहिक एकादशी उद्यापन का किया गया आयोजन। साथ ही जानेंगे कैसे एटा में भारतीय किसान यूनियन के किसान ने सुनवाई न होने पर थाने का किया घेराव। कैसे बिजली चोरी के मामले में मुरादाबाद के सपा पूर्व दर्जा मंत्री हाजी इकराम कुरैशी को एसीजीएम कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। हरिबोल सेवा समिति द्वारा सप्तम भव्य सामूहिक एकादशी उद्यापन का आयोजन मोक्षदा एकादशी पर 3 व 4 दिसंबर को यमुना तट बल्केश्वर स्थित महालक्ष्मी मंदिर में आयोजित किया गया। आयोजन की तैयारियों में जुटी हरिबोल सेवा समिति के पदाधिकारियों और समाज सेवियों ने होटल पार्क लेन में आमंत्रण पत्र जारी किया। संस्थापक ममता सिंगल, अध्यक्ष भोलानाथ अग्रवाल और मुख्य संरक्षक मुरारी प्रसाद अग्रवाल के अनुसार यूपी सहित 5 राज्यों के 150 परिवार यमुना तट पर एक साथ एकादशी उद्यापन 3-4 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी पर महालक्ष्मी मंदिर बल्केश्वर में हरिबोल सेवा समिति करेगी। अपने अपने घरन की सब काहू को पी और जिन्हें पीर औरन की धन्य धन्य रघुवीर। इस आधार पर चलने वाली हरिबोल सेवा समिति द्वारा 151 जो लोग एकादशी का उद्यापन नहीं कर पाते हैं उनका उद्यापन हरिबोल सेवा समिति करती है। मैं मुख्य संरक्षक की हैसियत से मैं संस्थापिका ममता जी को, भोलेनाथ जी को, विक्की जी को, जितने भी इसके पदाधिकारी हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। करीब 2 महीने सेवा समिति द्वारा यह कार्यक्रम 7वां भव्य सामूहिक एकादशी उद्यापन होने जा रहा है महालक्ष्मी यमुना तट पर। यहाँ पर 150 जोड़ों ने भाग लिया है इसमें और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हुए हैं। कैलकाटा, बॉम्बे, बम्बई और जयपुर, ग्वालियर, इस जगह से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और इसमें हमने एक खाटू भजन संध्या का प्रोग्राम भी चालू किया है, जैसे कि बाबा की मेहंदी के लगती है तो 2 तारीख को खाटू भजन संध्या शाम को 5 बजे से सभी को निमंत्रण है, सभी आए उसमें भजन संध्या में। और 3 तारीख को कथा है और 4 तारीख को हवन है। इस तरीका से कार्यक्रम चलता रहता है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अवागढ़ पर चल रहे धरना प्रदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर ने सुनवाई न होने पर थाने का घेराव किया। बता दें कि पवन ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का भी ऐलान किया और समाधान न होने पर प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर भी धरना प्रदर्शन में पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन किसान का धरना 9वें दिन भी जारी रहा, जिसमें शिव प्रताप सिंह, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एवं नितिन ठाकुर नरौरा, मंडल उपाध्यक्ष आमरण अनशन पर रहे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह, भारतीय किसान यूनियन किसान प्रदेश अध्यक्ष। धरना स्थल पर बैठे हो, क्या मांगे हैं? देखिए, मांग यही है कि यहाँ जो लोगों को सुविधा मिल रही है, गरीब लोगों को, तो वो इनकी सुविधाएं चलनी चाहिए, बरकरार रहनी चाहिए। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। कई दिन हो गए, 9 दिन हो गए भूख हड़ताल को। अब एक आदमी कितने दिन तक भूखा प्यासा रह सकता है? तो इसके लिए जो यहाँ का प्रशासन है वो अपनी मनमानी पर उतारू है। उनको नहीं लगता, उनको ये लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, तो एक मर जाएगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज यहाँ इतने लोग आए हैं, ये सब लोग आज से भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। यदि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है तो और क्या होगा? वैसे अधिकारी कह रहे हैं आने की, आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो फिर सब लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और क्या होगा। भूख हड़ताल है, कोई बड़े आंदोलन का भी कोई रूप देखिए, पहले तो इनको देखिए, हम लोग गांधीवादी हैं, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि कहीं कोई अव्यवस्था हो कि रोड जाम करें। पहले तो हम अपना शरीर ही खराब कर रहे हैं भूख हड़ताल करके। जब फिर भी नहीं मानेंगे तो फिर देखा जाएगा क्या होगा। जो आगे की रणनीति आगे आपको बता दी जाएगी। क्या नाम है आपका? मैं पवन ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। ये आपका धरना चल रहा है लगातार, और क्या मांग है आपकी? और हमारी मांग है, सरकार जब चुनाव के समय पे आती है तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के नाम पे आती है, जबकि जिला प्रशासन एटा जो अवागढ़ में पीएससी चल रहा है, इसको यहाँ से हटा करके चुरथरा एक ऐसी जगह पर अवागढ़ से 8 किलोमीटर दूर, जहाँ न तो आने जाने की कोई भी सुविधा है और यहाँ इस क्षेत्र में लगभग अवागढ़ में 30 से 35 हज़ार की जनसंख्या है और पास के अगर गांव देखे जाएं तो लाखों लोग इस पीएससी से जुड़े हुए हैं। और यहाँ से अगर ये पीएससी हट जाएगा हैं तो गरीब आदमी चुरथरा
दवाई लेने नहीं जा पाएगा। उसी को लेकर के हमारा ये आंदोलन चल रहा है। आज आंदोलन पे हमारे पदाधिकारी, कई पदाधिकारी भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए हैं। आज 10वां दिन हो गया। ये कब तक चलता रहेगा धरना प्रदर्शन? जब तक पीएससी बिना शासनादेश के पीएससी कैसे हटा देंगे? ये कोई सरकार की तरफ से शासनादेश नहीं है पीएससी हटाने का। सरकार वायदे करती है कि हम नए पीएससी बनाएंगे जगह जगह, और ये एक पीएससी को ख़त्म करने पे बैठे हुए हैं। जब तक जैसे पहले व्यवस्थाएं चल रही थी वही नहीं चलेंगी, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। मैनपुरी में उपचुनाव चल रहा है, आपके द्वारा बयान दिया गया था अभी थोड़ी देर पहले कि वहाँ पे बीजेपी वालों का विरोध करेंगे। क्या आपके पदाधिकारी विरोध करेंगे वहाँ पे मैनपुरी में? अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं एटा जिला का प्रशासन दे पाएगा हैं तो हमारे पदाधिकारी स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री भी रुके हुए हैं। बहुत से मंत्री अभी तो मैनपुरी में ही मिलेंगे सब, वैसे तो कोई मिल नहीं पाएगा। तो वहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं पहले तो जाकर के मिलेंगे। अगर बात नहीं मानते हैं, अगर बात नहीं मानेंगे, जब हम सरकार बनवाना जानते हैं तो विरोध करना भी जानते हैं। क्या आश्वासन दे रहे हैं जिला के अधिकारी? जिला के अधिकारी 2 घंटे की बोल रहे हैं। 2 घंटे में हम समस्या का समाधान निकालेंगे। नहीं निकालेंगे तो आगे की रणनीति आपको बता दी जाएगी। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में थाना शिकोहाबाद में कत्ल में वांछित चल रहे 10-10 हज़ार के 2 इनामिया को आला कत्ल सहित पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूरी घटना का खुलासा किया है। कस्बे में 19 तारीख को बच्चों के विवाद में एक युवक की पीट करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें 4 लोग नामजद थे। 4 लोगों में से 3 लोगों के ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी था। इसमें से 2 इनामिया अपराधी, एक का नाम प्रीतम है, दूसरे का नाम अंकुश है। इसको SHO शिकोहाबाद की टीम ने गिरफ्तार किया है और इसमें जो आला कत्ल है बरामद हो गया है। इसमें अग्रिम निर्देशात्मक कार्रवाई की जा रही है। विशेष मुलजिम जिसके ऊपर भी 10,000 रुपये का इनाम है, इसका नाम गीतन है, उसको शीघ्र। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सपा सरकार में रहे दर्जा राज्य मंत्री हाजी इकराम कुरैशी को मुरादाबाद की अदालत में बिजली चोरी के एक मामले में 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि शाम तक पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी न्यायालय हिरासत में थे, अब उन्हें जेल भेजा जा रहा है। हाजी इकराम कुरैशी मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे और अखिलेश के बेहद करीबी नेता माने जाते थे। अखिलेश सरकार में दर्जा राज्य मंत्री रहने के बाद सन 2017 के चुनाव में वह मुरादाबाद देहात सीट से MLA भी चुने गए थे। हालांकि सन 2022 में टिकट कटने की वजह से इकराम कुरैशी ने सपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया था और चुनाव हार गए थे। नहीं, आपको भेजा जा रहा है, कुछ तो डिसीजन आपको सुनाया होगा, उसी के बाद सुनाया है। क्या बोला? वो संज्ञान में रहा, वो आगे अपील करेंगे। अच्छा, जो चल रहा था वही सच्चाई है कि इसमें बिजली चोरी के मामला था, ये क्या सच्चाई है? अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं है, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। पाकी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तरसी प्रखंड मुख्यालय ब्लॉक परिसर के सभागार कक्ष में खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के बीच का खाद्य आपूर्ति रामेश्वर उराव के मंत्री प्रतिनिधि सह पूर्व विधायक प्रत्याशी पाकी विधानसभा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रखंड अंचलाधिकारी सह प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी तरसी एवं तरसी प्रखंड के सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार समीक्षा बैठक में शामिल रहे। प्रखंड से दूर दराज से आए डीलरों ने अपनी समस्याओं को सामूहिक रूप से रखा। अगले साल में नए वर्ष में आपके प्रखंड में मुझे पूरी उम्मीद है कि परम आदरणीय रामेश्वर राव जी उपस्थित होंगे आपके बीच और खाद्य आपूर्ति समस्याओं को आम जनता के बीच जाके सुनने का काम करेंगे। क्या इस प्रखंड में भी सितंबर माह का जो मुफ्त का राशन है वो लैप्स हुआ है? नहीं, लैप्स देखिए नहीं हुआ है, आवंटन कुछ कुछ जगहों पर मिला है। इनका कहना है, जो सूची और डाटा मुझे मिला है, मैं ये पलामू DSO से भी इस पर बात करूंगा, कुछ जगह पर लोगों को मिला है, लेकिन किन कारणों से सभी नहीं मिला। देखिए, बहुत सारा भारत सरकार का भी खाद्य सामग्री आता है, भारत सरकार की उदासीन रवैया है, क्योंकि सरकार यहाँ कांग्रेस और JMM की है और केंद्र में सरकार भाजपा की है, तो वह उदासीन रवैया अपना रहे हैं। उनको लगता है कि हम इस तरह से छोटी छोटी घटनाएं करेंगे तो झारखंड सरकार कमजोर हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि यहाँ धरती पुत्र है और धरती पुत्र धरती का सीना चीर के झारखंड के स्तंभ को हमेशा मजबूत रखेंगे। यहाँ के लोगों के लिए काम करना मेरी पहली प्राथमिकता है
और आप लोगों का सहयोग मिलता रहा है। मैं इस विधानसभा से लगभग 10 से 12 सालों से जुड़ा हूँ, तो मेरी भी पहली प्राथमिकता है, रुद्र शुक्ला यही चाहता है कि पांकी विधानसभा के 326 बूथ पष्टा पंचायत की आम जनता खाद्य आपूर्ति समस्या से न जूझे। इसके लिए अगर मुझे कार्रवाई करने की भी आवश्यकता होगी तो माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करके मैं चाहूंगा। पलामू से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। साजा ब्लॉक के ग्राम बीजा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में अनुशासन के नाम पर शिक्षक द्वारा परेशान करने व मारपीट की शिकायत करने के लिए स्कूली विद्यार्थी जिला कार्यालय पहुंचे थे। विद्यार्थियों ने बताया कि शिक्षक स्वयं देर से आते हैं, पर हम कभी देर करते हैं तो परेशान किया जाता है। बीते दिनों जूता पहने थे जिसे बदलने की बात कहते हुए तमाचा जड़ दिया था। शासकीय स्कूल बीजा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने जनचौपाल में शिकायत की है। हम जब कलेक्टर ऑफिस ले आए हैं तो सर हमला धमकी देवत रही से कि तोर पेरेंट्स सल बुला काबे और टीसी वीसी लेके जाबे, ऐसे वैसे कर काबर बोली टीसी वीसी लेके बाहर। एक लड़के को इसको मारा और प्रॉपर यूनिफॉर्म में था तो भी से इंग बस नहीं किया था ये लड़का। कलेक्टर ऑफिस गए थे और कलेक्टर ऑफिस गए थे हम लोग। ये बच्चे ही बता पाएंगे उसके संबंध में। मैं तो केवल उन बच्चों को अपने पालकों को बुलाने के लिए बोला था, क्योंकि ये बच्चे बहुत दिन से मुद्दती गैर थे। दूसरी बात, ये उस दिन भी यूनिफॉर्म में नहीं आए थे, इसलिए इनको बोला कि आप अपने पालकों को बुला के लाइए। और उसके बाद क्या हुआ ये मुझको पता नहीं, बाकी तो मैं विद्यालय संचालित कर रहा था। शासनहीनता के लिए गए थे, हम लोग को स्कूल शूज़ के कारण हम लोग को बाहर निकाल दिया था। और जो मैम लोग लेट आते हैं फिर भी हम लोग के लिए गेट खुल जाता है, हम लोग के लिए गेट नहीं खुलता, भगा देते हैं। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। देवरी नगर में श्रीदेव खंडेराव जी का मंदिर लगता है। भव्य मेला जहां पर मनौती पूरी होने पर आग के अंगारों से निकलते हैं श्रद्धालु। अब से होने लगी है मेले की तैयारी शुरू। वहीं संवाददाता ने मंदिर के पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि विगत कई वर्षों से यहां मेला लगता है। श्रद्धालुओं की मनौती पूर्ण होने पर आग के अंगारों के बीच से श्रद्धालु निकलते हैं। सागर के दक्षिण में 65 किलोमीटर व नरसिंहपुर से उत्तर में 75 किलोमीटर की दूरी पर सागर नरसिंहपुर मार्ग पर देवरी कला में स्थित है। ये प्राचीन भव्य व ऐतिहासिक अलौकिक मंदिर यहाँ प्रतिवर्ष अगहन शुक्ल में चंपाषठ से पूर्णिमा तक दिसंबर माह में मेला लगता है। इस दिव्य मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक। यहाँ षष्ठी से पूर्णिमा तक भक्तगण अपनी मनोकामना पूरी होने पर नंगे पैर आग से चलते हैं। सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। ललितपुर जिला कार्यालय से किसानों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए अपर जिलाधिकारी गुलशन कुमार और कृषि अधिकारी के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गाड़ी को दी हरी झंडी, और जो कि गांव-गांव जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को बताएगी और जागरूक करेगी। किसानों के लिए क्या स्कीम की है और आज क्या हरी झंडी दी गई है, किस संबंध में दी गई है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो नामित कंपनी है हमारे HDFC कंपनी, जो किसानों के हित के लिए यहाँ काम करती है और किसानों का जो प्रीमियम का धनराशि है बैंक के थ्रू, जो भी हमारे KCC धारक किसान हैं उनके खाते से इनको प्रीमियम 1.5% जाता है हर रबी वर्ष के, चाहे गेहूँ की, चना की, मटर की, जो भी फसलें हमारी होती हैं वो फसलें इनके प्रीमियम से अच्छा हो जाएगी। यदि कोई दैवीय आपदा से प्रभावित होती हैं तो जो भी इनकी क्षतिपूर्ति होती है बीमा कंपनी हमारे किसान भाइयों को प्रदान करती है। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मथुरा में बुलेरो और मोटरसाइकिल में आमने सामने की भिड़ंत से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। एक्सीडेंट मामला क्या मामला? मेहमदपुर पर हुआ है। मेरे ही पंचायत के, मेरे गांव के 2 बच्चे नीरज और ओम प्रकाश हैं, जो कि बुलेरो गाड़ी थी और उससे एक्सीडेंट हुआ है। अभी इनकी हालत गंभीर है, अभी इनको ले जा रहे हैं फर्दर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये गांव से गोवर्धन के लिए जा रहे थे, उस दरमियान भी एक्सीडेंट। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर अवैध मादक पदार्थों की बिक्री जोरों पर है, जिस पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन अब नशीली कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों को पत्र लिखकर मदद मांग रहा है।
दरअसल कंपनियों से जानकारी जुटाई जा रही है कि जो बैच की नशीली कफ सिरप पकड़ी जा रही है वह किस डीलर को सप्लाई की गई थी और उनके यहाँ बिक्री का इसका क्या रिकॉर्ड है। जिस बैच की नशीली कफ सिरप पकड़ी जाएगी, कंपनी से पता कर उसके डीलर पर कार्यवाही होगी। सर, ये एनडीपीएस एक्ट के मामले में कंपनी को पत्र लिखे जा रहे हैं, सर किस तरह की कार्रवाई होगी, क्या फायदा होगा उससे? जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार फॉरेक्स के विरुद्ध बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और बड़ी संख्या में वाहन भी पकड़े गए हैं, तस्कर पकड़े गए हैं। परंतु हमारा ये विचार था कि इसको एंड तक कैसे ले जाएं, इसकी पूरी चेन को कैसे ट्रेस करें जिससे कि सप्लाई चेन को ही हम लोग तोड़ सकें। इस क्रम में हम लोगों ने उसका बैच नंबर निकाल के संबंधित कंपनीज को पत्र लिखे हैं, तो उनसे जो जानकारी आ रही है उसके आधार पर हमारी टीमें उनके यहाँ पर पहुँच रही है और आगे का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, सप्लायर कौन है, इसका पूरा हम चेन ट्रेस करेंगे जिससे कि इसके ऊपर हम लोग अच्छे से प्रहार कर सकें। सर, लगभग अभी तक आपने कितनी कोरेक्स पकड़ी होगी इस साल? इस वर्ष जनवरी से लेके अभी तक हमारे पास लगभग 55,000 कोरेक्स की बोतल हम लोग पकड़ चुके हैं और हमारा प्लान ये है कि पहले हम लोग जो हमारे पास बड़े केसेस हैं उनको निकालें और उनके बैच नंबर निकालें, फिर उसके बाद जो छोटे केसेस हैं उन पर कार्रवाई। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्र की खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।